हाथी और तोता। तोता बहुत समय से पिंजरे में रह रहकर तंग आ चुकी थी, इसलिए आसमान में उड़ना चाहती थी। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में पिंजरा से निकलकर तोता जंगल में आ पहुंची। तोते को जंगल का वातावरण बहुत ही पसंद आ गया। तोता हर रोज़ तरह तरह के मीठे फल खाती थी। पगली जैसी उछलती फिरती जंगल के चारों ओर घुमा करती थी। अपना जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिताने लगी थी। एक दिन तोते को एक पेड़ के नीचे एक हाथी सोता हुआ दिखाई पड़ा। उसको वैसा सोता देख तोते को एक नटखट उपाय आया। चाहे कैसे भी हो, वो किसी भी तरीके से सोते हुए हाथी को जगाना चाह रही थी। बहुत ही तेजी से पेड़ के ऊपर से उड़ के आई और अपने चोंच से हाथी के माथे पर चुभी। उस चुभ से हाथी जाग गई। हाथी ने आंखें खोल ली और तोता जो है पेड़ के ऊपर जाकर बैठ के हंसने लगी। हाथी नाराज होकर बोली, अरे तोता, क्या परेशानी है तुझे? तोता बोली, मजाक है मेरे दोस्त, और ये बोल के हंसने लगी। हाथी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो आंखें बंद करके फिर से सो गई। कुछ देर बाद तोता फिर से हाथी के पास आकर उसको परेशान करने लगी और उसके बाद फिर से वो पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। हाथी जोर से चिल्लाई, अरे तू फिर से आ गई? और कुछ काम नहीं है क्या तेरा? पर तोते को ये बात मजाक लगने लगी। तोता बार बार हाथी को ऐसे परेशान करने लगी और हाथी इससे तंग आ चुकी थी। हाथी ने कुछ करना नहीं चाहा तो इसलिए वो वहाँ से उठकर चली गई। तोते को और भी मज़ा आ गया। तोता फिर से तेजी से उड़कर हाथी के माथे के ऊपर चुभी। हाथी इससे क्रोधित हो गई और कुछ न कुछ करके उस तोते को सबक सिखाने का निर्णय ली। हाथी एक तालाब में गई और अपने सर को छोड़ के बाकी का सारा शरीर पानी में डुबा दी। इसको देख तोते को बड़ा ही मज़ा आया। वो बोली, अरे देखो, मेरे से डरकर चुप के हाथी पानी में चली गई। फिर से तोता उड़ के वहाँ जाकर हाथी के सर के ऊपर बैठ गई। हाथी को फिर से चुभना चाहिए। हाथी को पता था कि तोता फिर से आएगी, इसलिए हाथी ने पहले से ही अपने चुम में पानी भर के रखा हुआ था। तोता हाथी को चुभने वाली थी कि तभी हाथी ने अपने चुम का सारा पानी तोते पर फेंक दिया। तोते को बहुत जोर से लगा और वो तालाब में गिर गई। वो जान के लिए तड़प रही थी। हाथी को उस पर दया आ गई और हाथी ने तोते को पानी से निकालकर ज़मीन पर रख दिया। इसके बाद तोते ने हाथी से क्षमा मांगी। उसको बहुत अच्छा सबक मिल गया। हाथी जोर से हंसकर वहाँ से चली गई। अब तोते को बड़े और छोटे के बीच का अंतर पता चल गया। सीख, मजाक करने का भी एक हद होता है, उसे जानकर व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के द्वारा अगर तुम आदर चाहते हो तो पहले दूसरों का आदर करना सीखो। अगर आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।